माइंड सराउंडिंग डिस्कोर्स से कलर्ड हो जाता है। माइंड जो है वो एक कपड़े की तरह है, आप उसको जिस रंग में डालिएगा, जिस डाई में आप उसको डालिएगा, वो उसी तरह का रंग पकड़ लेता है। तो कभी कभी, और पर्टिकुलरली आध्यात्मिक दृष्टि से और भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से, अपना अध्ययन और अपने माइंड का अध्ययन ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ये पता करना पड़ता है कि आपके माइंड को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आपका माइंड जो है किस चीज़ों को कहता है कि वो सत्य है, क्या गलत है, क्या बढ़िया है, क्या खराब है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो उसकी सारी ट्रेनिंग जो है वो डिस्कोर्स से होती है। हमारा माइंड जो है, हमारा जो वैचारिक दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण आज पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी परंपरा और हमारे ज्ञान परंपरा से नहीं हुई है। उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है कॉलोनियल नॉलेज का। कॉलोनियल नॉलेज इज द नॉलेज विच इज coloring our mind. And the unfortunate part is that we never step back to look at our own mind. अंग्रेज़ों ने हमारे बारे में, हमारे अध्यात्म के बारे में, हमारे पॉलिटिकल थॉट के बारे में, हमारे सोशियोलॉजी के बारे में उन्होंने तमाम तरह की बातें लिखी हैं। आज वो सारी बातें जो हैं उसको ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं उसको सत्य मानते हैं। उसको हमारी भाषा में उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करते हैं। हम उसको इतना सत्य मानते हैं कि उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने से शायद हमारा अस्तित्व जो है, हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, हमारे अस्तित्व के ऊपर ही आक्षेप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमारी आइडेंटिटी, हमारा साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, ये सब कुछ जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। और जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात आती है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात आती है, तो हम लोग जो हमारे दार्शनिक लोगों ने जो कहा था उसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपितु हम उन्हीं बातों को रिगर्जिटेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे आक्रांताओं ने हमारे ऊपर लिखा था। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट डिस्कोर्स is not even taught in the universities at this point in time. How would you know that this discourse, there's nothing but falsehood in this discourse if you do not examine the veracity or the truthfulness of the discourse. अगर आप उसके सत्यता की जांच ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? उसकी जांच नहीं हुई है। उसका जांच नहीं हुआ है, और उस नॉलेज के बेसिस पे आपके जितने भी सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चल रही हैं। जिन्होंने कॉलोनाइजेशन के इफ़ेक्ट को पूरे विश्व में जिसका अध्ययन किया है, वो ये बात कहते हैं कि नैरेटिव पहले आती है और उसके बाद सोसाइटी के स्ट्रक्चरल चेंजेस वो बाद में होते हैं। क्योंकि सिर्फ सोसाइटी नहीं बदलती है, सोसाइटी नहीं बदलती है, मानसिकता भी बदलती है। हम लोग कितने अंग्रेज हैं, मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलोनाइजेशन क्या करता है? कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकल, वो मैसिव इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। और वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो मनोविज्ञान में एक वॉर्टेक्स की तरह बन जाता है।
और वो सारा जो नैरेटिव होता है उसको सक करना शुरू करता है. एंड द कॉलोनाइज्ड, यू नो, दे स्टार्टेड बिकमिंग, दे बिगिन बिकमिंग वन with the narrative, and they become the carriers of the narrative.